किसी मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों मुल्कों के खिलाफ जारी है तस्वर होगी, मुश्तरका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मशरिक़ वस्ता समेत अहम आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। कतर पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत की गई। सऊदी वली अहद ने कहा कि मसला फ़लस्तीन का हल नागज़ीर है। शहबाज शरीफ बोले, मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिफाई मुआहिदे और सऊदी क़यादत से मुलाकात को तारीख़ी करार दे दिया। एक्स पर बयान में कहा कि दौरा रियाद में अपने भाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। ये इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मोहब्बतों और एहतराम पर मबनी रिश्तों का आगाज़ है। सऊदी वली अहद के साथ मुख्तलिफ अमूर बमशमूल इलाकाई मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से उम्मत मुसलमा की रहनुमाई और दूरंदेशी का कायल हूँ। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबले एक ही सफ़ में है हमेशा और अब तक। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की उर्दू ट्वीट। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी हमनसब के ट्वीट को शेयर करते हुए कहा, दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ आरा और शाना बशाना है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा सऊदी हदूद पहुँचने पर फ़ज़ाई इस्तकबाल। F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को अपनी हिफाजत में ले लिया। कसरे यमामा पहुँचने पर सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को सऊदी नेशनल गार्ड्स ने सलामी पेश की। उधर रियाद में बुलंद बाला इमारतों को सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर कर दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के शहरियों की जानिब से इस अमल को खूब सराहा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख साज दिफाई मुआहिदा। अहम मौका पर खसूसी अरबी नगमा जारी। रियाद के मारूफ किंगडम टावर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के झंडे लहराते गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, सिपा सलार कौम फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के वज़ीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान, जिस अंदाज से इस क़यादत ने अपनी फ़िक्र और सोच और मेहनत से इस मुआहिदे को तय किया है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का कल योम तशक्कुर और योम दुआ मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा एक पैगाम है। पाकिस्तानी अफवाज को मुबारक हो कि वो अर्द हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। 21 सितंबर को अमेरिका पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल है। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सब सवेरे बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तूफ़ानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मालाकंड की तहसील दरगई मुतालिका मज़ाफ़ात में मसलतदार बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। सवाबी शहर और गिरद नवाह में भी हल्की बारिश। सवात में बारिश के बाद मौसम सुहाना। पहाड़, झीलें और वादियाँ मज़ीद निखर गईं। दरियाए सवात के पानी में इजाफा। नज़ारे दिल फरेब हो गए। उधर शहर क़ायद का मौसम भी खुशगवार। मतला जज़्वी अबर आलूद। आज भी हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 85% है।
पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने बारे इजलास। DGPDM इरफान समेत सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद ने कहा अर्बन यूनिट, रेवेन्यू अफसरान, महकमे ज़राअत, लाइव स्टॉक और पाक फौज के जवान सर्वे में हिस्सा लेंगे। 25 लाख एकड़ ज़रई अराजी सैलाब से मुतासर हुई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत किसानों के नुकसानात का अज़ाला यकीनी बनाया जाएगा। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। फ्लड रिलीफ कैंप्स में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम किया गया। मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कमांडर बहावलपुर कोर का फ्लड कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिबी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। अटियाला जेल के बाहर अलीमा खान पर अंडों से हमले का वाकया। रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलीमा खान की दायर 22(a) की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त पर बहस के लिए फरीकैन को 24 सितंबर को तलब कर लिया। पुलिस को जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स 1,57,000 की बुलंद तरीन सतह पर बहाल। इंडेक्स में 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,56,177 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी AE ऑटो के हुकाम से मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज़ को हर मुमकिन ताउन और सहूलत फराहम करेगी। कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर, कीमोथेरेपी और ना ही सर्जरी। चीन के माहिरीन का महफूज तरीन तरीका इलाज अब लाहौर में दस्तयाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आजमी अस्पताल में पहली कोअबलेशन मशीन का इफ्तिताह करेंगी। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए डॉक्टरों और अमले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। महकमे सेहत पंजाब का रावलपिंडी में इंसदाद डेंगू मुहिम के दौरान गफलत बरतने और गैर हाजिरी पर एक्शन। 12 खवातीन और मर्द वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 5 खवातीन सैनिटरी पेट्रोल्स भी शामिल हैं। मखवी असिस्टेंट कमिश्नर तंब मोहम्मद हनीफ नौरज़ई 4 माह बाद बाजियाब। DC केच बशीर बड़ेच का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर तंब को केच से अगवा किया था। हनीफ नौरज़ई को वज़ीर आला की खसूसी तैयारी से कोयटा पहुँचा दिया गया। हमने 400 साल बैतुल मक़दस की खिदमत का शर्फ हासिल किया। तुर्क सदर एर्दोगान का नेतन्याहू के बयान पर सख्त रद्दअमल। कहा कि हम नामजाज हाथों को बैतुल मक़दस को नापाक करने की इजाज़त नहीं देंगे। बैतुल मक़दस पर अपने हक़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू ने तुर्क सदर का नाम लेकर बैतुल मक़दस के बारे में बयान दिया था कि मिस्टर एर्दोगान, बैतुल मक़दस हमारा शहर है, आपका नहीं। यह हमेशा हमारा शहर रहेगा और आइंदा कभी तकसीम नहीं होगा। बिलाखिर हाथ मिलाने से रोकने वाले को हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगना पड़ी। पाकिस्तान ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया, दबाव डाला और जीत गया। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और मैनेजर से मुआफ़ी मांग ली। एंडी पाइक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर मुआज़रत की। ICC ने मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार कर दिया। एंडी पाइक्राफ्ट ने मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया था। उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। तो मुझे अपनी टीम से भी बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अब आगे परफॉर्म करके दिखाएगी। और उसके साथ साथ कौम को मैं फिर कहूँगा इस टूर्नामेंट के एंड तक उनको सपोर्ट करें। अगर उनकी खामियां होंगी तो हम उनको ज़रूर दूर करेंगे।
हमारा एक अच्छा बड़ा सिलेक्टर्स का पैनल है जो इस चीज़ को रिव्यू करेंगे, और जो भी उसके बाद अगर कहीं कमज़ोरी नज़र आई, मेरा वादा है मैं उनके साथ बैठूंगा और उनको ज़रूर कहूँगा उनको दूर करें। खेल और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की 2 साबिक चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी कराएगा। नजम सेठी बोले पीसीबी का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आखिर क्रिकेट की जीत हुई, हमारे मौक़िफ़ को सराहा जाएगा। रमीज़ राजा ने कहा खुशी है कि वो जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट मुतासिर होती। हम फील्ड में बताएंगे कि हम कितनी बड़ी टीम है। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के 90 मैचेस में रेफरी रहे हैं। Cricket is the winner and we should continue to play the game. इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड के ऊपर दुनिया का क्या रिएक्शन आया है। मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती, और जो भी फ्रस्ट्रेशन है और जो जज्बात जितने भी मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको कि हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन हैं।